इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस एहलकार की मौत जायदुल मयात टीयर गैस के इस्तेमाल से हुई है। सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि पुलिस एहलकार इश्तियाक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर तैनात था। इसके साथियों ने मुजाहिरीन के खिलाफ जायदुल मयात टीयर गैस इस्तेमाल की। इश्तियाक हिफाजती सामान के बगैर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सवाल भी उठाया कि एहलकार की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार की मौत जायदुल मयात टीयर गैस के इस्तेमाल से हुई। सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर का ट्वीट पैगाम सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस एहलकार इश्तियाक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर तैनात था। इसके साथियों ने मुजाहिरीन के खिलाफ जायदुल मयात टीयर गैस इस्तेमाल की। इश्तियाक हिफाजती सामान के बगैर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठाया, एहलकार की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ सगीर चौधरी मौजूद ही है। सगीर, आप सारा दिन जिस तरह अपनी सहाफती सरगर्मियां और अपनी सहाफती जो खिदमात है वो अंजाम देते रहे, इतनी सख्त सूरत हाल में हम चूंकि यहां से रिपोर्ट कर रहे थे, आप वहां से उस हामिद मीर का ट्वीट पैगाम सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस एहलकार इश्तियाक सिविल सेक्रेटरीट के बाहर तैनात था। इसके साथियों ने मुजाहिरीन के खिलाफ जायदुल मयात टीयर गैस इस्तेमाल की। इश्तियाक हिफाजती सामान के बगैर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठाया, एहलकार की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ सगीर चौधरी मौजूद ही है। सगीर, आप सारा दिन जिस तरह अपनी सहाफती सरगर्मियां और अपनी सहाफती जो खिदमात है वो अंजाम देते रहे, इतनी सख्त सूरत हाल में हम चूंकि यहां से रिपोर्ट कर रहे थे, आप वहां से उस मैदानी जंग से रिपोर्ट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि आपकी हालत मैदानी जंग से रिपोर्ट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि आपकी हालत भी और साथ में जो दीगर पुलिस एहलकार है या लोग तो थे ही, हालत इंतहाई खराब थी। और अब ये जो सामने आ गई है बात कि जायदुल मयात टीयर गैस है जिसका इस्तेमाल किया गया, जो शेल इस्तेमाल किया गया, ओवरऑल सूरत हाल आपने क्या देखी वहां पर एक नॉर्मली जो आंसू गैस की इस तरह की कवरेज आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, कल क्या मुख्तलिफ था? बिल्कुल जो जितनी सूरत हाल वहां पर हमने देखी, क्या वो इसी जो एक्सपायर्ड शेल थे उन्हीं की वजह से थी? जी बिल्कुल, कल मैंने जो है वो सेफ्टी हेलमेट पहन रखा था, इसके अलावा सेफ्टी मास्क मैंने पहना हुआ था और डबल मास्क था मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद भी इस जहरीली गैस ने मुझे बहुत मुतासर किया, मेरे फेफड़ों को मुतासर किया। अभी तक मेरा गला जो है वो ख़राब है, आंखें जो हैं उसमें जलन हो रही है और स्किन पे भी जलन हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैस होती है और हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं। कल सारा दिन हमने ये रिपोर्ट किया। इसी जगह से जो है, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये नवीद कैमरामैन दिखाएंगे, कल नवीद कैमरामैन ख़ुद जो है इसकी जद में आए। इसके अलावा हमारे कैमरामैन हैं इस्माइल, वो जद में आए। इसके अलावा इस्माइल के अलावा जो वाजिद मुगल हैं वो भी जद में आए, चूँकि उनके पास भी उस तरह से सेफ्टी आलात नहीं थे। तो उस गैस ने हमारी टीम को न सिर्फ मुतासर किया बल्कि जो यहाँ पर ड्यूटी करने वाले एहलकार थे उनको भी मुतासर किया। मैं फिर बात आपको दिखा रहा हूँ कि ये शेल का रैपर है जिसमें ये शेल बंद होता है और इससे निकाल कर चलाया जाता है। इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख लें कि 2016 लिखी हुई है और 2016 और 2015 के भी कई रैपर हमें मिले हैं, अभी मौजूद नहीं है, जिन पे 2015 लिखी हुई है। और ये जायदुल मयात रैपर चलाने या जायदुल मयात जो ये शेल चलाने की इजाज़त किसने दी? यहाँ पर ADCG मौजूद थे। हमने उनसे जब सवाल किया तो वो जो है वो अपना डिफेंड कर रहे थे। अब ये एक कांस्टेबल जो कि एक बेचारा लो दर्जे का मुलाजिम है पुलिस में, इसकी सुनवाई कौन करेगा? और पुलिस बार बार ये कह रही है कि ये दिल के आर्जे में मुब्तला था। हालांकि वो दिन भर यहाँ पर ड्यूटी करता रहा, उसके पास इतने सेफ्टी हालात नहीं थे और उसको दिल की तकलीफ भी थी और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 53 साल तकरीबन उसकी उम्र बताई जाती है। और उसको सांस की तकलीफ इतनी ज़्यादा हुई कि वो जानलेवा साबित हुई और उनको सगीर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहे। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक में सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। धरने में मौजूद एक शख्स बेहोश हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर रोजीना ने भी हमें ज्वाइन किया। रोजीना, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा हमें सूरत हाल के हवाले से।
जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद डी चौक में इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर है। कई मुजाहिरीन यहाँ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब गए हैं। उनका कहना था कि कायदीन की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो इस्लामाबाद डी चौक मकाम है, यहाँ से वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डालना आसान है। यहाँ से आवाज़ हम बआसानी ऐवान तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन चौक है डी चौक, यहाँ से दूसरी तरफ वो ऐवान है, इक़्तिदार है, वहाँ पर ऐवान बाला है, ऐवान ज़हरी है। तो यहाँ से इनका ये मानना है कि यहाँ से हम अपनी पुरजोर आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इनका कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता नहीं जाते। इसमें एक और भी बात है कि कई जो है मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, ख़ासतौर पर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वफाकी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोट बैंक रहा, वज़ीर आज़म का वोट बैंक रहा, और वो यहाँ पर मुलाजमीन शिकवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता, हमें ज़बानी दावों पर टरखाया जाता है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। और इनका भी यही मुतालबा है कि हमें एक जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन, वो हमारे हाथ में थमाया जाएगा, तो उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि जो प्रेस क्लब में इनके जो कायदीन है, जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हैं, वो वापस इनको आकर यहीं पर डी चौक पर ज्वाइन करेंगे। और आज भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो डी चौक मकाम है, यहाँ पर दिन भर एहतजाज इन मुलाजमीन का जारी रहेगा। जी ठीक है, डी चौक पर मुजाहिरीन अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। सगीर चौधरी, आप बताइएगा कि क्या यहां भी अभी तक मुलाजमीन मौजूद हैं, और अगर है तो उनका क्या कहना है अभी? जी, मुझे सवाल दोबारा कीजिएगा प्लीज। सगीर, यहां पर भी क्या अभी तक मुलाजमीन हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि अभी मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुलाजमीन जा चुके थे, लेकिन यह भी बात सुबह आप ही ने ब्रेक किया कि मुलाजमीन कह रहे हैं कि दोबारा हम आएंगे और दोबारा से हम धरना देंगे अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, प्रॉपर नोटिफिकेशन ना जारी किया गया अगर तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। ये देखें, मुख्तलिफ टोलियों में, ये एक नवीद कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो लोग हैं सारे, ये बेसिकली वो मुलाजमीन ही हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, जो अभी भी एहतजाज पर हैं। ये बाहर बैठे हुए हैं, और ये देखें कुछ ये लोग हैं, ये भी मुलाजमीन हैं जो बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। इसी तरह से आप उधर अगर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर भी मुलाजमीन की आपको तादाद मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में नज़र आएगी। तो ये मुलाजमीन जो है इस वक्त तक जहाँ पर बैठेंगे, जब तक उनको बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगा, उनको तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफे का बाकायदा हुकूमत ने नोटिफिकेशन कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ देर में शुरू होने वाली है इनके रहनुमाओं की जानिब से। एक तरफ तो डी चौक में लोग बैठे हुए हैं, और एक तरफ जो है वो ये जो पाक सेक्रेटेरिएट चौक है, जो कल मीदार जंग बना रहा, उस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये लोग अभी इन्होंने काम छोड़ा हुआ है, और जितने भी सरकारी अमूर हैं वो तकरीबन ठप हैं, और दफ्तर तो खुले हुए हैं लेकिन दफ्तर में काम करने वाला कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि दफ्तर में काम करने वाले तो एहतजाज पर हैं, और वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक मुतालबात कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने मुतालबा किया था, जिस पर उनको जो है वो आंसू गैस और इस गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा था। यानी आपने बताया कि कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी तरफ से होने वाली है। सगीर, आपका बहुत शुक्रिया। रोजीना, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।